यार बच्चे तो आए नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी तो बच्चे ही हैं ना किसी के, गौर से सुनिएगा। अच्छा जी, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम आएंगे चैप्टर 2 पे, दैट इज अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे कि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जहां से हमारा लेफ्ट साइड से पीरियोडिक टेबल शुरू होता है, वहां पे ये एस ब्लॉक ही है। अब इनको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, इसकी रीजन क्या है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में कुछ उनकी रिएक्टिविटीज को देखेंगे। आज के टॉपिक में हम इनको देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, किस तरह से ये होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज जी साथ रहिएगा जी। द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब जो एस ब्लॉक है, आपके पास एक ब्लॉक बना होता है, इसमें आपके पास दो जो हैं वो ग्रुप्स हैं। एक आपके पास ग्रुप है जिसको हम नाम देते हैं A1, और दूसरा ग्रुप है A2। क्लास चाहिए आओ। प्लीज 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 म्यूट योर माइक माय डियर, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, दे आर कॉल्ड द एस ब्लॉक। अब इनको एस ब्लॉक कह क्यों रहे हैं, इसकी रीजन क्या है। एलिमेंट, बिकॉज एस ऑर्बिटल्स आर बीइंग फील्ड इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अगर आप इनका आउटर मोस्ट शेल देखें, इन तमाम दोनों ग्रुप्स के जो बाहर वाला शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। वो कौन सा शेल होगा या ऑर्बिट होगा, वो आपका एस ऑर्बिट होगा। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं या ऑर्बिट, इसके लिए आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी केमिस्ट्री में, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में बात करते हैं कि पहले आपके पास फर्स्ट शेल आता है, फिर सेकंड शेल आता है, फिर एस पी डी, ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जो आउटर मोस्ट शेल है, ये जो सबसे पहला आपके पास ऑर्बिटल है, उसको हम एस ऑर्बिटल कहते हैं। और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एस ऑर्बिटल में, वो 2 होते हैं। बस ये बात ध्यान में रखिएगा, ये 2 चीजें हैं ये आज के इस लेक्चर की बेस में। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देखें जी, अभी हमने कल हाइड्रोजन के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन की थी। वो कहते हैं कि जो एलिमेंट है ग्रुप 1 के सिवाय हाइड्रोजन के, सिवाय हाइड्रोजन के, आर कॉल्ड अल्कली मेटल। इन सबको हम अल्कली मेटल्स कहेंगे जो आपके ग्रुप 1 के हैं। ओके, while those group 2 are named alkaline earth metals। और जो ग्रुप 2 के हैं इनको हम नाम दे रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। टिल हियर if you have any question please raise your hand, otherwise type no। everyone please, I want everyone should participate during this session। okay, well done। द नेम अल्कली मीन फ्रॉम अरेबिक। ये एक अरेबिक वर्ड से लिया गया अल्कली, जिसका मतलब क्या है, एशिज। एशिज किसे कहते हैं, एक तो ऐश होती है ना, तो एशिज उसे राख को भी कहते हैं वो, जैसे खैर। द अर्थ यूज दिस टर्म फॉर दीज मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म दैट द एशिज। क्या बनाती हैं ये, राख वगैरह या एशिज बनाती हैं ऑफ प्लांट्स वर कंपोज चीफली ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ये सोडियम और पोटेशियम में से आपको ये मिलती हैं। अल्कली मेटल्स इंक्लूड द एलिमेंट। अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबके नाम लिखे हैं, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। दीज आर वेरी रिएक्टिव। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये क्या है, बहुत ही रिएक्टिव है। इतनी रिएक्टिव है कि आप इन मेटल्स को, फॉर एग्जांपल ये एक मेटल का पीस है, आप उसको ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रख सकते, बाहर नहीं रख सकते, इतनी रिएक्टिव है। यहां से आप इनकी रिएक्टिविटी का अंदाजा लगाएं, ठीक है, कि ये इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स के साथ, हवा के साथ रिएक्शन कर जाएंगी। सो रिएक्टिव, ओके, वेरी रिएक्टिव। नंबर 1, प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। क्या प्रोड्यूस करती हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं अगर इनको वाटर के साथ किया जाए। द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर बेरिलियम। अब A2 की बात कर रहा है, जिसमें कह रहा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की स्ट्रोनिशियम, बेरियम नाम लिखे हुए हैं। दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको क्या नाम दे रहा है,
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दे रहे हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस अल्कलीज इन वाटर। ये क्या पैदा करती हैं? जब वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ क्रस्ट। और ये कहाँ पे फैली हुई है? अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट क्या होता है? एनीबॉडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट प्लीज? यस यस सिप्तेन। सर जमीन की तह के अंदर सर। हाँ, ये जमीन की तह जो होती है, ठीक है, क्रस्ट उसको बोलते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। Please mute, everyone mute your mic, my dear. Muhammad Umar, please mute your mic. Thank you. The alkali and alkaline earth metals includes the most reactive electropositive. Ji. Bismillah. Please. Okay. ये देखिएगा जी, electropositive. जी. Anybody knows electropositive? Please raise his hand. Well done, Mahdi. Very nice. G. Anybody knows about electropositive? Raise his hand. Hamza, you know about this? यार ये मैं और सबसे नहीं बोलेंगे पूरे क्लास में, और कोई नहीं बात करेगा। माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे पास। अली रहमान है, वेरी गुड नेम, लाइक मोहम्मद उमर, हमजा, अली हसान, आरिफ। जी उमर, do you want to share something about electropositive? electropositive का क्या मतलब है? शहाब, चलें जी, मर्जी आपकी, अब मैं क्या कह सकता हूँ। बताएं जी सब्तैन, प्लीज शेयर योर आइडियाज अबाउट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो सर जी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया जी, वेरी गुड। और आप कह सकते हैं कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। ओके जी, एंड द स्टडी ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी आप क्या करें, स्टडी करें। विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज, और ये फिर हमें इनकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने में मदद देता है। टिल हियर एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ रहे हैं हम लोग जी अब। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अल्कली मेटल 1 को। इसमें हमारे पास क्या क्या है? अल्किल मेटल्स आर ओनली हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। इनमें ना इस तरह से शेल होंगे, ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये मदार चक्कर होते हैं ऐसे, जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। किसी भी आप देख सकते हैं एलिमेंट को, एटम में इस तरह से होते हैं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, इस तरह से चलते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके इसमें अल्कली मेटल 1 में, जो इनका आउटर मोस्ट शेल होगा, पहली बात वो आपका s होगा, और उस s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। All alkali metals lose their 1 electron। कहता है जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। कहां से लूज करती हैं? ये बड़ा अहम पॉइंट है। फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा होता है माय डियर? आउटर शेल। जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको कहते हैं आउटर शेल। टू फॉर्म मोनोपॉजिटिव। मोनो मतलब 1, मोनो का क्या मतलब है? एक। मोनोपॉजिटिव आयन जैसे कि M+1 बिकॉज देयर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू आर वेरी लो। अब हमने आयनाइजेशन एनर्जी पे काफी डिस्कशन की हुई है कि थोड़ी सी वो एनर्जी लेंगी, गैसियस स्टेट में जाएंगी, कंडीशन लगाएंगे और उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। सो दैट इज अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। रीजन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली आपके पास कौन सा चार्ज एटम वो आएगा, कंपाउंड आएगा, आयनिक ही आएगा। एंड शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिएगा Na पॉजिटिव, ठीक है, प्लस चार्ज है। इधर से अगर आप क्लोरीन देख लें, Cl नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके एक NaCl आपके पास आयनिक कंपाउंड बना देंगे। सो ये कौन से कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ये सोडियम की एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे कोट किया आपके सामने।
The electronic configuration and some physical constants of alkali metals are given. ये कुछ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये ऐसे ही रहेंगी, ये कांस्टेंट ही होती है, इनमें वेरिएशन नहीं आती। अब ये देखें, सबसे पहले आपके पास क्या है माय डियर, हियर यू हैव लिथियम। आप लिथियम को देख रहे हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। इसका मतलब है 1, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे बाहर जाएंगे तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। आप चलते हैं दूसरे में सोडियम, एटॉमिक नंबर मीन टू से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 11, टोटल 11। यहाँ पे नियोन लिखा हुआ है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स नियोन? NE रिप्रेजेंट हियर। ये नियोन यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई बता सकता है मुझे? Anyone knows? अच्छा जी, ये देखिएगा, मैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने लगा सोडियम की। फर्स्ट शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। सेकंड शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटर मोस्ट शेल, लास्ट एस शेल होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, टोटल 11 है। तो इस तरह इनके क्या हो गए, पूरे हो गए आपके 11 इलेक्ट्रॉन जो थे सोडियम के, कंप्लीट हो गए। 1 2 8 10 प्लस 1 11। ये बेटा ये जो नियोन है ना, ये आपकी नोबेल गैसेस में से एक एलिमेंट है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये टोटल जो है इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 2 फर्स्ट शेल में और 8 सेकंड शेल में। 2 + 8 10, यहां तक ये 10 हो गया। बजाय इसके कि वो लिखे 1s2 देन 2s2 देन वो लिखिए आगे 3s या 2s, उसने इस सब की जगह पे क्या लिख दिया? नियोन लिख दिया। इंशाल्लाह जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो नियोन के बाद उसने डायरेक्ट 3s, जो कि मैंने ये वाला ऑर्बिटल ड्रॉ किया है 3s1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे शो कर दिया। बाकी उसने नियोन का, बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी इसकी? नियोन की तरह होगी। यहाँ पे उसने आर्गोन की एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे क्रिप्टॉन की दी हुई है, यहाँ पे जीनॉन की दी हुई है। अबाउट दिस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ओके, वेलकम वेलकम। नाउ लेट्स गो। अभी आप ये टेबल देख लीजिएगा एक नज़र इसको। ये सबसे अहम चीज़ थी, ये काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होती है। बाकी आपकी लग क्या कि इसमें से कुछ आता है या नहीं आता। नाउ लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट वन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आते हैं जी। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। इनके s ऑर्बिटल में 2 होते हैं और हमें पता है कि मैक्सिमम s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फॉर देयर ऑफ देयर वैलेंस शेल। और वो कौन सा होगा? इनका वैलेंस शेल होगा, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं और एस ब्लॉक में डील कर रहे हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एस शेल में ही आएंगे। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लूज देयर 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ टू फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन M2 बिकॉज देयर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज वेरी लो। तो जितने भी आपके पास ये हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये अपने आउटर मोस्ट शेल में से, जो कि आपके पास कौन सा है? S है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों ये वाले इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। लूज करने की वजह से इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? डाई पॉजिटिव। डाई का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? डाई मीन 2, मोनो मीन 1, डाई मीन 2। ट्राई की भी बात करेंगे, टेट्रा पे भी आएंगे हम 1 by 1। खैर, they form ionic compounds and show +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी कौन से कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करेंगे? +2 की करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। यस सिप्तान। सर जी देखे ना, इनके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सर जी ये 2 क्यों दे देते हैं? इनका डुप्लीट मुकम्मल है ना। नहीं नहीं, सुनिएगा सुनिएगा, यानी कि वो 2 इसलिए दे रहे हैं डुप्लेट को, वहां पे इनकी स्टेबिलिटी नहीं आती। इनकी स्टेबिलिटी आती है ऑक्टेट से। देखिए ना, आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है।
डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। अब आपके पास जो ज्यादा स्टेबिलिटी है ना वो आपकी ऑक्टेट रूल में है। आपकी मैं कहता हूँ आपकी 10,000 सैलरी में दे देता हूँ, काम कर लें, लेकिन एक आपको ऑफर करते हैं जी मैं आपको 20,000 देता हूँ, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? 20,000 की तरफ जाएंगे, जो आपको ज्यादा स्टेबल करेगा। तो वो डुप्लेट इनको यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो इनको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा, तो ये किसकी तरफ जाएंगे? फिर ऑक्टेट की तरफ जाएंगे, लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? यस सर। चलें जी। अब यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, नियोन यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले। इसका यहाँ पे मैग्नीशियम का देखें तो नियोन मतलब क्या है कि पहले ये नियोन कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो गए? 10 पूरे हो गए यहाँ पे। 10 के बाद 2 किस में आ गए? 3s2 में आ गए। तो ये 2 जो है 10 + 2 12 हो गए। इसी तरह से ये सब करेंगे और ये अपने आउटर मोस्ट शेल में से 2-2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते जाएंगे और डाई पॉजिटिव बनाएंगे। In going down a group, the number of shell increase by 1 at each step and equal to the number of the period to which the elements belong। और इसी तरह से ये उस अपने अपने periods के सामने जाएंगे और अपने relevant जो इनका होगा नोबल गैस उसके मुताबिक अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल। ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, ठीक है, कौन कौन सी जगह है? यानी कि अगर हमने शहाब को ढूंढना हो तो कहाँ जाएंगे? उसके घर ही जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमने इनको देखना हो कि ये कहाँ पे हैं, तो हमें फिर देखना पड़ेगा, सर्च करनी पड़ेगी इनके मुताबिक, ताकि हम उनको वहां से जाके हासिल कर सकें। सबसे पहले अल्कली मेटल्स की बात करते हैं। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, बहुत ही अहम पॉइंट है। एक बंदा आपको पता है जो आप कह लें कि वो शौकीन है फुटबॉल खेलने का या क्रिकेट खेलने का, तो फिर आप उसको घर में नहीं जाके ढूंढेंगे, आप उसको कहाँ पे जाके देखेंगे? ग्राउंड में, वो किसी स्टेडियम में होगा। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब है कि ये अकेले तो नहीं होंगे, ये क्या बनाएंगे? किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई कंपाउंड बनाएंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। द अल्कली मेटल्स अकर इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट, यानी कि अब इनका घर में कोई अमल दखल नहीं है, ये क्या रहेंगे? कंबाइंड स्टेट में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, बॉन्डिंग बना के रखेंगे। वन नन ऑफ द अल्कली मेटल इज फाउंड फ्री इन नेचर। बहुत अहम पॉइंट है, कोई भी ऐसी अल्कली मेटल नहीं है जो आपको नेचर में फ्री मिले, यानी कि आजाद हालत में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। बाइंड होगी, रिएक्शन किया हुआ होगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में, या आप कह लें कि कंपाउंड में, किसी ना किसी तरह से वो रहेगी। सोडियम एंड पोटेशियम आर अबंडेंट अल्कली। अबंडेंट यानी कि बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। एंड ईच कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट। तकरीबन इतनी अमाउंट इनकी अर्थ क्रस्ट में मौजूद होती है, 2.4%, ठीक है जी। ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ इनसॉल्युबल एल्यूमिनोसिलिकेट, जो कि क्या बनाती है? एल्यूमिनोसिलिकेट ऑफ अल्कली मेटल, वो भी इसमें पाई जाती है। तो ये इसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसमें पी साइलेंट है, सूडोमिन इस तरह से इसको बोलेंगे, पी नहीं, पी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो ये इसकी एक आप कह लें कि केमिकल फार्मूला है, इसकी जो मिनरल है उनके नाम है ये, ठीक है। और यहाँ पे इनके केमिकल फार्मूले हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह कंपाउंड और मॉलिक्यूल बना के रह रही हैं। ये रॉक साल्ट है जिसका नेम आपको हेलेट बता रहा है, ये याद जरूर कीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन। ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें वो देता है, किसी एक का नाम लिख देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है या ये किस चीज की मिनरल है। आपको लेट्स सपोज ये नाम लिख देता है यहाँ पे इसका बोरैक्स का, ठीक है। अब वो कहेगा कि ये किस चीज की मिनरल है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें सोडियम भी है, बोरोन भी है, बाकी ऑक्सीजन तो नहीं, ये तो और चीजें हैं ना। तो इसलिए इनको लाजमी याद कीजिएगा, लिख लिख के याद कीजिएगा, इनके फार्मूले याद कीजिएगा, इनका नाम याद कीजिएगा, बहुत अहम है। इसमें से 1 नंबर की ऑब्जेक्टिव लाजमी हर साल पेपर में आती है, ये भी याद रखिएगा। आप अगर 5 ईयर ओल्ड एग्जाम पेपर देखेंगे तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन उसने लिए हुए हैं और वो यहाँ से लिए हुए हैं। अच्छा जी, lithium deposit usually in the form of complex mineral are widely scattered over the earth. An important commercial source of lithium is the mineral pseudominium LiAl। तो ये उसकी बता रहा है। Small amount of rubidium and cesium are found in the potassium salt deposit. Francium has
नॉट बीन फाउंड इन नेचर। बड़ी अहम बात है। अब वो कहेगा कि जो आपकी फ्रांसियम है ना ये नहीं पाई जाएगी नेचर में। रीजन क्या है इसकी? रीजन देखिएगा इसकी, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, इसको प्रिपेयर किया जाता है इसीलिए ये नेचर में नहीं पाई जाती एंड इन द लेबोरेटरी एंड इट इज़ वेरी अनस्टेबल। और जब अगर इसको बना भी लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, अनस्टेबल होती है, यानी कि ये अपनी उस हालत में रहती नहीं। सो द वेरी लिटल इज नो अबाउट दिस मैटर, इसी वजह से इसके बारे में अब एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके बारे में हम रिसर्च क्या करें। लास्ट टॉपिक है जी अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये स्पेलिंग यहाँ पे आई थिंक गलत लिखे हुए हैं। बीइंग वेरी रिएक्टिव, ये भी बड़ी रिएक्टिव है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आल्सो डोंट अकर इन फ्री स्टेट, बिल्कुल उसी तरह से ये भी आपके पास फ्री स्टेट में नहीं होंगी। नंबर 1 पॉइंट, द कंपाउंड ऑफ दीज मेटल्स अकर वाइडली इन द नेचर, लेकिन इसके जो कंपाउंड है ना वो नेचर में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे, भरी पड़ी है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये भी अर्थ क्रस्ट में ही है, जाहिर है वैसे ही ये अर्थ मेटल्स हैं तो अर्थ क्रस्ट के लिहाज से बात करें। द आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ वाज ओरिजिनली इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स, यानी कि ये जो आप रेत देखते हैं बेसिकली सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनो सिलिकेट्स of alkaline earth metals, magnesium and calcium with sodium and potassium are present in the rocks as cations. Cation किसे कहते हैं? Anybody knows about the cations? What is the meaning of cation? Please raise his hand. Cations क्या होते हैं? या सिप्तैन ना बताए, ये हमारे पास एक और बच्चा है सरफराज जी। सरफराज आप बताएंगे केटाइन क्या होते हैं? हरी अप, अनम्यूट योर माइक। अली महदी, वेल डन माय डियर, माशाल्लाह ही सो प्रोफेशनल, आई लाइक हिज वर्किंग, दैट्स एक्सीलेंट बॉय। ये तरीका बहुत अच्छा है जी, आप जो इस तरह से करते हैं ना, मेरे बच्चे वाकई इस तरह से बड़ा अच्छा रिप्लाई करते हैं। गुड। केटाइन जैसे इन्होंने बताया, मैंने आपको बताया भी था कि एनाइन और केटाइन टू आयंस विच हैव डिफरेंट चार्जेस ऑन देम। तो अब यहाँ पे जब कोई मेटल आपकी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये देखिए ये यहाँ पे पॉजिटिव का साइन बना हुआ है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। वेल डन अली महदी। एंड अबाउट सिप्तैन आई नो यू नो द आंसर, थैंक यू। मैग्नीशियम हैलाइड्स आर found in sea water. Magnesium is an essential constituent of chlorophyll. Chlorophyll कहाँ होता है? बायो वाले बच्चे जल्दी से बताइएगा, हरी आप। सब्ज पत्तों में। Very good, in green plants. Okay. Calcium phosphate and calcium fluoride are also found as minerals. Calcium is an essential constituent of many living organisms. देखें जब कैल्शियम की बात कर रहा है वो कहते नहीं माएँ बच्चों को दूध पिलाएं हड्डियां मजबूत होंगी, ठीक है, और दांत भी मजबूत होंगे। It occurs as skeletal material in bones, seashells and eggshells. Rubidium is a rare element. It is of great interest because of its radioactivity nature. ये भी काफी इस्तेमाल होती है लेकिन ये क्या है, रेडियो एक्टिव है तो नेचर में भी ये क्या हो जाती है, रेडिएशन वगैरह एमिट करती है। यस माय डियर, टिल हियर एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो क्विकली। जी अली मादी साहब प्लीज। जी बेटा। ओके उसके बाद ये कुछ इसके मिनरल्स हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमने उसको याद किया था, आपने ये भी इसी तरह से याद करने हैं। इसमें से भी क्वेश्चन लिया जाता है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है क्या क्या है, कौन कौन से हैं। 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। नाउ लेट मी टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।